हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम सीखेंगे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मैंने कैसे एक डाटाबेस डिज़ाइन किया है। इसमें हम टेबल्स, उनकी रिलेशनशिप और डाटा का फ्लो समझेंगे। डाटाबेस बनाने का पर्पस हॉस्पिटल के ऑपरेशन जैसे पेशेंट का डाटा, डॉक्टर की डिटेल्स, अपॉइंटमेंट्स, बिलिंग, इन सबको सिस्टमेटिकली स्टोर करने के लिए डाटाबेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे डाटा सेव रहता है और रिट्रीव करना भी आसान होता है। तो आइए जानते हैं इसे मैंने कैसे डिज़ाइन किया है। ठीक है, फॉलो माय वीडियो। फ्रेंड, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेशेंट टेबल क्रिएशन करूँगा और ये पेशेंट नेम देना है पेशेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्लिक ओके। अभी पेशेंट नेम के लिए क्या क्या इंक्लूड फील्ड चाहिए आप देख लीजिए मेरा ये वीडियो। ओके, एंड फॉलो माय स्टेप। सबसे पहले पेशेंट आईडी चाहिए, ऑटो नंबर, डाटा टाइप देना है। उसके बाद डिफरेंस अनदर फील्ड नेम लिखना है। ओके, जेंडर में लुकअप विजार्ड यूज़ करना है ताकि आप मेल फीमेल यूज़ कर सकते हैं। एम के लिए शॉर्टकट मेल और एफ के लिए शॉर्टकट फीमेल। तो लुकअप विजार्ड यूज़ किया है एंड क्रिएट नेक्स्ट फील्ड। जेंडर, कॉन्टेक्ट, एड्रेस एंड मेडिकल हिस्ट्री, एस नंबर सेटिंग करना है। अभी इस टेबल को सेव करना है। ओके, क्लिक यस टू सेव चेंज। तो मैंने फर्स्ट टेबल क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट पेपर टू क्रिएटिंग नेक्स्ट टेबल, मेडिसिन टेबल, क्लिक क्रिएट। नेक्स्ट फिर से सेम स्टेप फॉलो करना है, डिज़ाइन हो जाना है। उसके बाद डिफरेंस अनदर फील्ड नेम लिखना है मेडिसिन टेबल के लिए। सबसे पहले मेडिसिन आईडी देना होगा, डाटा टाइप ऑटो नंबर, ताकि ऑटो नंबर क्रिएट हो जाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन टेबल के लिए डिफरेंस अनदर फील्ड नेम लिखना है। ओके, सेम इसी तरह से आप भी ये फील्ड नेम यूज़ कीजिए। ओके, उसके बाद रिलेशनशिप करेंगे। मेडिसिन टेबल में जस्ट इतना ही, मेडिसिन, एसएसएन एंड एमआरपी, ताकि आप मेडिसिन सेलेक्ट करके मेडिसिन एसएसएन नंबर और एमआरपी डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट क्वांटिटी ऐड करके अमाउंट निकल सकते हैं, जो मैं आप लोग को नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले टेबल क्रिएशन कर लेते हैं। इस टेबल का नेम मैंने दिया है मेडिसिन टेबल। ओके, अभी नेक्स्ट क्रिएटिंग नेक्स्ट टेबल, क्लिक क्रिएट, क्लिक टेबल डिज़ाइन, नेक्स्ट डॉक्टर, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर चाहिए। इसके बाद डॉक्टर टेबल क्रिएशन करना है। ओके, डॉक्टर टेबल में डॉक्टर आईडी, ऑटो नंबर देना है, डॉक्टर नेम, स्पेशलाइजेशन, कॉन्टैक्ट एंड डिपार्टमेंट। डॉक्टर आईडी को प्राइमरी करना है। ओके, नेक्स्ट टेबल नेम देना है डॉक्टर टेबल, डॉक्टर्स टेबल। ओके, तो मैंने 3 टेबल क्रिएशन किया है, डॉक्टर्स, मेडिसिन एंड पेशेंट टेबल्स। अभी नेक्स्ट टेबल क्रिएशन करेंगे। क्लिक क्रिएट टेबल डिज़ाइन, टाइप फील्ड नेम, अपॉइंटमेंट आईडी, क्योंकि पेशेंट्स को जब एंट्री करना है पेशेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि पेशेंट्स टेबल। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना होगा, अपॉइंटमेंट्स आईडी, अपॉइंटमेंट आईडी में डॉक्टर्स इंक्लूड होगा। देन डॉक्टर्स टेबल में जाना होगा, डॉक्टर्स टेबल्स, फॉरेन की
ये डॉक्टर टेबल प्राइमरी के है, पेशेंट्स आईडी। तो देन आपको डॉक्टर्स टेबल में ये पेशेंट आईडी फॉरेन की देना है, पेशेंट्स आईडी फील्ड नेम देना है और डाटा टाइप देना है नंबर, ताकि आप इस टेबल के साथ पेशेंट आईडी रिलेशनशिप कर सकते हो। उसके बाद इस टेबल में डॉक्टर भी चाहिए, तो इसलिए डॉक्टर टेबल डिजाइन व्यू में जाओ और देखो डॉक्टर्स आईडी प्राइमरी की है, ऑटो नंबर है, तो देन डॉक्टर्स का एक और अनदर आईडी देना होगा, डॉक्टर्स आईडी, ये भी सेम कोड देना है, सेम डाटा टाइप्स देना है, नंबर ये भी फॉरेन की होगा। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड नेम लिखना है अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट डेट डाटा टाइप्स डेट एंड टाइम देना है। इसके बाद रीजन, नेक्स्ट स्टेटस। तो दिस अपॉइंटमेंट टेबल में इंक्लूड अपॉइंटमेंट आईडी, पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी, अपॉइंटमेंट डेट, रीजन एंड स्टेटस, ये इंक्लूड फील्ड आपको देना होगा। ओके, उसके बाद इस टेबल को सेव करना है और टेबल नेम देना है अपॉइंटमेंट टेबल। इस अपॉइंटमेंट टेबल से पेशेंट आईडी सिलेक्ट होगा और इस पेशेंट्स का डॉक्टर क्या है वो भी आप इस टेबल में डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेव द टेबल एंड टाइप टेबल नेम अपॉइंटमेंट्स टेबल। ओके, ऑलरेडी मैंने ये 4 टेबल क्रिएशन किया है, अभी फिर से और एक टेबल क्रिएशन करना है। ओके, बिलिंग टेबल, फर्स्ट टेबल पेशेंट्स हुआ है, उसके बाद पेशेंट्स अपॉइंटमेंट होगा, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में डॉक्टर्स इंक्लूड होगा, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन होगा, नेक्स्ट बिलिंग टेबल्स। तो बिल टेबल में सबसे पहले बिल आईडी ऑटो नंबर देना है, उसके बाद नेक्स्ट फील्ड नेम देना है, गो टू द पेशेंट्स टेबल, क्लिक डिजाइन व्यू, पेशेंट नेम, एंड हर एक पेशेंट्स का एक बिल क्रिएशन होगा, इसलिए बिल टेबल में पेशेंट्स फील्ड देना है और पेशेंट्स आईडी डाटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा, फॉरेन की होगा, और ये बिल आईडी प्राइमरी की होगा। बिल टेबल से एक बिल फॉर्म क्रिएशन कर सकते हैं, इस पेशेंट्स सेलेक्ट करके पेशेंट्स प्रेस्क्रिप्शन फीस हो लाइक 1000 2000, उसके बाद पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए इस फील्ड नेम को यूज़ कर सकते हो, डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट। ओके, और लुकअप विजार्ड अगर यूज़ करना है तो देन आप इंक्लूड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। ओके, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक फिनिश। तो ये बिलिंग टेबल में इंक्लूड बिल आईडी, पेशेंट आईडी, प्रेस्क्रिप्शन फीस, पेमेंट स्टेटस एंड बिल डेट डाटा टाइप डेट एंड टाइम, नेक्स्ट पेड इसलिए देना है ताकि मैं डिफरेंस अनदर बिल्ड मेडिसिन टोटल अमाउंट करूँगा, उसके बाद टोटल अमाउंट के साथ ये पेड अमाउंट डिडक्ट करके एक बैलेंस निकालूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये पेड मेन फॉर्म में इस फील्ड को यूज़ किया है, पेड फील्ड डाटा टाइप नंबर। ओके, नेक्स्ट इस टेबल को सेव करना है और इस टेबल नेम देना है बिल टेबल। ओके, सिंपल है, जस्ट ये टेबल क्रिएशन करना है आपको एक सिंपल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ओके, इंक्लूड पेशेंट्स, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, नेक्स्ट डॉक्टर्स, उसके मेडिसिन्स, लास्ट नेक्स्ट अभी फार्मेसी। पेशेंट्स पासेस सम मेडिसिन्स, तो देन मेडिसिन के लिए एक अनदर टेबल क्रिएशन होगा, फार्मेसी टेबल। तो फार्मेसी टेबल में ये बिल आईडी रिलेशनशिप होगा और बिल आईडी फॉरेन की होगा, नहीं इसलिए आपको डाटा टाइप नंबर देना है ताकि आप बिलिंग टेबल के साथ ये फार्मेसी टेबल रिलेशनशिप कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फील्ड नेम यूज़ करना है फार्मेसी टेबल में मेडिसिन।
गो टू द मेडिसिन टेबल, क्लिक डिज़ाइन व्यू। ये मेडिसिन आईडी प्राइमरी की है, ऑटो नंबर, और ये मेडिसिन है, देख सकते हैं। मेडिसिन टेबल में इंक्लूड मेडिसिन आईडी, मेडिसिन एंड दिस टेबल में अभी ये मेडिसिन डाटा टाइप सेलेक्ट करना है, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद फार्मेसी आईडी और ये मेडिसिन दोनों को प्राइमरी की करना है, ओके, ताकि आप मेडिसिन के साथ मेडिसिन टेबल्स प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप कर सकते हो। इस तरह से आप दोनों फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लिक प्राइमरी की, तो ये ऑटोमेटिक दोनों फील्ड एक साथ प्राइमरी की हो जाता है, ओके। ये फार्मेसी टेबल है, ओके। नेक्स्ट फील्ड देना होगा एसएसएन, इसलिए मैं यहाँ पे एसएसएन दिया ताकि मैं मेडिसिन सेलेक्ट करके ये एसएसएन और एमआरपी दोनों डिस्प्ले कर सकता हूँ। उसके बाद क्वांटिटी टाइप करूँगा। नेक्स्ट सम फंक्शन यूज़ करके एमआरपी के साथ क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके। उसके बाद अमाउंट निकल सकते हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट फील्ड देना होगा ताकि आप हर एक मेडिसिन का क्वांटिटी अमाउंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। और दिस फील्ड फॉर डिस्प्लेइंग ऑटो जनरेट whenever you select medicine, then if you include medicine tables, medicine name, send MRP, तो then इस बिलिंग सब फॉर्म में ये मेडिसिन ऑटोमेटिक क्रिएशन हो जाएगा। उसके बाद आप ये पेमेंट स्टेटस एंड बिल डेट ऐड करके अमाउंट निकल सकते हैं, ओके। उसके बाद मेन फॉर्म में ये टोटल अमाउंट कैलकुलेशन करना है। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद आप पेड अमाउंट देके बैलेंस अमाउंट निकल सकते हो, ओके, जब आप फॉर्म क्रिएशन करेंगे, ओके। तो इस टेबल का नेम देना है फार्मेसी, तो इस टेबल से एक सम फॉर्म क्रिएशन होगा, ओके, जब आप बिलिंग फॉर्म क्रिएशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप करना है, रिलेशनशिप जाना है। नेक्स्ट डिफरेंस इन अदर फील्ड को इस तरह से ऐड करना है, ओके। सबसे पहले पेशेंट्स एंड बिलिंग टेबल मैंने ऐड किया है। पेशेंट टेबल के साथ बिलिंग टेबल रिलेशनशिप करूँगा, क्योंकि पेशेंट आईडी और ये बिलिंग टेबल में पेशेंट्स फॉरेन की है, ओके। फॉरेन की पेशेंट आईडी के साथ ये पेशेंट्स प्राइमरी की ड्रैग करना है और सारे चेक बॉक्सेस यस करना है, क्लिक क्रिएट, तो ये ऑटोमेटिक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट सेव द रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। नेक्स्ट डिफरेंट एंड अदर टेबल्स रिलेशनशिप करने के लिए शो टेबल में जाना है और ये पेशेंट्स क्लिक शो टेबल, सेम वे फॉलो करना है। अपॉइंटमेंट टेबल ऐड किया है। अभी अपॉइंटमेंट टेबल प्राइमरी के साथ ये पेशेंट्स टेबल प्राइमरी की पेशेंट आईडी और ये अपॉइंटमेंट्स टेबल्स पेशेंट आईडी फॉरेन की के साथ ये रिलेशनशिप करना है, ओके। तो ये 3 टेबल रिलेशनशिप हो गया है। अभी इस रिलेशनशिप से पेशेंट, अपॉइंटमेंट और बिलिंग क्रिएशन कर सकते हैं। बट इसमें अगर बिलिंग क्रिएशन होगा तो बिलिंग के लिए डॉक्टर सिलेक्टेड चाहिए और डॉक्टर डिस्प्ले करना है। देन आपको ये डॉक्टर टेबल लेना है। उसके बाद डॉक्टर आईडी प्राइमरी की फील्ड और अपॉइंटमेंट डॉक्टर आईडी फॉरेन की रिलेशनशिप करना है। उसके बाद ये डिफरेंस इन अदर बिलिंग सिस्टम आप ऐड कर सकते हैं ताकि आप हर एक पेशेंट्स का बिल तैयार कर सकते हो, ओके। तो ये बिल तैयार करने के लिए आपको फार्मेसी सिलेक्टेड करना है फ्रॉम मेडिसिन। मेडिसिन से आप ये एसएसएन, एमआरपी और क्वांटिटी डिस्प्ले कर सकते हो। इसलिए मैंने ये बिलिंग टेबल में डिफरेंस इन अदर, पेमेंट डेट, बिल डेट और पेड ऑप्शन, पेड फील्ड यूज़ किया है। उसके बाद आपको इस तरह से ये फार्मेसी और बिलिंग टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। बिल आईडी और इस फार्मेसी टेबल प्राइमरी फॉरेन की बिल आईडी रिलेशनशिप करना है। उसके बाद ये मेडिसिन है, तो मेडिसिन के लिए आपको मेडिसिन टेबल ऐड करना है।
देन आप फार्मेसी में ये मेडिसिन कॉम्बो बॉक्स यूज़ करके हर एक मेडिसिन SSN और MRP डिस्प्ले कर सकते हैं, इसलिए आपको इस तरह से ये रिलेशनशिप करना होगा। ओके, तो ये फाइनली रिलेशनशिप मैंने कर लिया है। नेक्स्ट सिंपली इस रिलेशनशिप को सेव करना है। ओके, अभी इसको सेव करना है। क्लिक क्लोज एंड क्लिक यस टू सेव चेंज। अपॉइंटमेंट टेबल और डॉक्टर टेबल्स का ये रिलेशनशिप, उसके बाद बिलिंग टेबल रिलेशनशिप, बिलिंग क्रिएशन होगा, प्रिस्क्रिप्शन फीस देगा, बिल डेट, उसके बाद सब फॉर्म क्रिएट होगा फ्रॉम दिस टेबल। दिस टेबल से सब फॉर्म क्रिएशन होगा और जिस पे आप ये मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मेडिसिन नेम यहाँ पे एंट्री करना होगा और इस सब फॉर्म में मेडिसिन सेलेक्ट करने के बाद SSN नंबर MRP शो हो जाएगा। उसके बाद आप क्वांटिटी पे आप अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक फॉर्म। अभी फॉर्म क्रिएशन करेंगे, हाउ टू क्रिएट डिफरेंस अनदर फॉर्म, यानी कि बिलिंग फॉर्म। तो बिलिंग फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंस अनदर फॉर्म पहले क्रिएशन करना है, लाइक पेशेंट फॉर्म, जहाँ पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन होगा, पेशेंट एंट्री होगा। सो दिस इज पेशेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंक्लूड डिफरेंस field, patient ID, patient name, age, gender, contact address, medical history. ओके, नेक्स्ट पॉपअप यस करना है और रिकॉर्ड सिलेक्टर फॉर्म में जाना है, रिकॉर्ड सिलेक्टर और ऑटो सेंटर यस करना है। अभी फॉर्म नेम देना है पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ पे पेशेंट का डिटेल्स आप एंटर कर सकते हो। दिस इज़ पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे सम पेशेंट्स एंटर कर लेंगे बाद में। उसके बाद मैं अभी डॉक्टर्स फॉर्म क्रिएशन करूँगा। सिंपल है, डॉक्टर टेबल में क्लिक करो, क्रिएट में जाओ, ऑटोमेटिक डिस्प्ले करने के लिए फॉर्म में जाओ, क्योंकि यहाँ पे साफ फॉर्म क्रिएशन हो गया बिकॉज मैंने अपॉइंटमेंट टेबल के साथ रिलेशनशिप किया था, तो इसे डिलीटेड करना है ताकि मैं इसमें ओनली डॉक्टर्स का नेम एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने ओनली डॉक्टर्स इंक्लूड फील्ड को रखा है। उसके बाद इस फॉर्म को डिज़ाइन करना है, साइज रिसाइज करना है। नेक्स्ट सेव द डॉक्टर्स फॉर्म, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, नेक्स्ट अदर क्लिक करना है, पॉपअप यस करना है, रिकॉर्ड सेलेक्टर नो करना है और ये ऑटो सेंटर यस करना है ताकि इस फॉर्म को ऑटो सेंटर में डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, पॉपअप यस करना है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट अनदर फॉर्म क्रिएशन सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म नेम टाइप करना है डॉक्टर्स एंट्री फॉर्म, क्लिक ओके। तो मैंने दो फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट किया है, डॉक्टर एंट्री और पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी और एक टेबल क्रिएशन करेंगे, अपॉइंटमेंट फॉर्म, क्लिक क्रिएट, नेक्स्ट क्लिक फॉर्म। तो ये अपॉइंटमेंट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। अभी इसको रिसाइज करना है, नेक्स्ट गो टू द डिज़ाइन व्यू, रिसाइज एंड सेटिंग डिफरेंस अनदर ऑप्शन, like patient ID, patient doctor ID, go to the arrange, पहले लिंक रिलेशन रिमूव करना है। उसके बाद ट्रैक करके आप डिफरेंस एरिया में इसे एडजस्ट कर सकते हो, जिस तरह से मैंने ये एडजस्ट किया है। दो फील्ड पेशेंट ID और डॉक्टर ID। इस पेशेंट ID डॉक्टर ID में मैं क्या करूँगा, तो ये सबसे पहले डिफरेंस अंदर फील्ड लाइक अपॉइंटमेंट ID, अपॉइंटमेंट डेट, रीजन, स्टेटस। इस पर अपॉइंटमेंट में क्या होगा, अपॉइंटमेंट फॉर्म में सबसे पहले पेशेंट सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए पेशेंट कॉम्बो यूज़ करना है। तो पेशेंट कॉम्बो यूज़ करने के लिए पेशेंट ID फील्ड में पेशेंट कॉम्बो क्रिएट करना है और राइट क्लिक करके पेशेंट ID चेंज टू कॉम्बो सेट करना होगा। सबसे पहले इस ID इस डिफरेंस फील्ड सेटिंग कर लेते हैं। ओके,
सिंपल है, जस्ट फॉलो माई स्टेप्स। अपॉइंटमेंट आईडी को मैंने डिलीटेड किया है और टॉप कॉर्नर में अपॉइंटमेंट आईडी टॉप कॉर्नर में मैंने प्लेस किया है। उसके बाद मैं नीचे पेशेंट आईडी फिल को लाऊंगा। पहले सेटिंग कर लेते हैं। ओके, अपॉइंटमेंट आईडी में राइट क्लिक करना है, चेंज टू कॉम्बो सेलेक्टेड करना है, क्योंकि मैं पेशेंट आईडी में पेशेंट नेम सेलेक्टेड करूँगा। सेम वे से डॉक्टर आईडी फील्ड में भी ये कॉम्बो सेलेक्टेड करना है। पेशेंट आईडी में डाटा सेलेक्टेड करना है। उसके बाद रोसो सेलेक्टेड करना है पेशेंट टेबल, ताकि मैं इस पेशेंट कॉम्बो में पेशेंट नेम सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इसलिए पेशेंट्स आईडी क्वेरी बिल्डर पेशेंट्स टेबल को ऐड करना है। उसके बाद फील्ड लिस्ट में पेशेंट आईडी और पेशेंट नेम सेलेक्टेड करना है, ये दोनों फील्ड ओनली। उसके बाद साम सेटिंग करना है, गो टू द प्रॉपर्टीज़, ताकि पेशेंट आईडी शो ना हो जाए, इसलिए आपको डिज़ाइन में जाना है। गो टू प्रॉपर्टी शीट, नेक्स्ट फॉर्मेट, कॉलम काउंट 2 देना है और कॉलम वाइड में आपको फर्स्ट 0 टाइप करना है। उसके बाद कोमा देना है, सेमीकोलन देना है। नेक्स्ट आपको टाइप करना है 2। तो देन इस कॉम्बो में आईडी डिस्प्ले नहीं होगा, ओनली नेम डिस्प्ले होगा। देन आप ओनली नेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर आईडी में सेम कंडीशन यूज़ करना है। गो टू द डॉक्टर्स टेबल, ऐड टेबल। नेक्स्ट ट्रैक द डॉक्टर आईडी इन द फील्ड लिस्ट। नेक्स्ट डॉक्टर नेम। नेक्स्ट गो टू द प्रॉपर्टी शीट, क्लिक क्लोज, फिर से क्लोज। नेक्स्ट क्लिक येस टू सेव चेंज और फिर से डिज़ाइन व्यू प्रॉपर्टीज़ में गया है, फॉर्मेट क्लिक किया है, काउंट 2 कॉलम वाइड 0 देना है। उसके बाद डॉक्टर नेम शो करने के लिए 2 टाइप किया है। नेक्स्ट क्लिक व्यू। अभी देखो फ्रेंड, इसमें कोई भी पेशेंट नेम शो नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अपॉइंटमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाना है। पहले रिकॉर्ड सेलेक्टर येस किया है, ऑटो सेंटर येस किया है। नेक्स्ट क्लिक अदर, पॉपअप येस किया है, ये सेटिंग करना है, तो कर लिया है। और फॉर्म को सिलेक्टेड करना, सेव करना है। अपॉइंटमेंट्स बुकिंग फॉर्म। नेक्स्ट ओपन द फॉर्म। तो साम पेशेंट नेम, यहाँ पे अगर अपॉइंटमेंट रजिस्टर करना है तो पहले पेशेंट डाटा को एंट्री करना है। ओके, फ्लो में वीडियो। तो साम पेशेंट डाटा एंट्री कर लेते हैं। मैंने 2 पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंट्री किया है, इंक्लूड पेशेंट्स डिटेल्स हिस्टोरी। नेक्स्ट डॉक्टर डिटेल्स एंट्री करेंगे। ओके, फर्स्ट डॉक्टर नेम डॉक्टर नवीन, स्पेशलाइजेशन लाइक स्किन, कॉन्टैक्ट एंड डिपार्टमेंट। नेक्स्ट डॉक्टर एंट्री, डॉक्टर नेम डॉक्टर रवि कुमार, स्पेशलाइजेशन कॉन्टैक्ट एंड डिपार्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। हार्ट, कॉन्टैक्ट एंड डिपार्टमेंट, क्लिक नेक्स्ट। तो इस तरह से डॉक्टर एंट्री करना है। ओके, अभी अपॉइंटमेंट बुकिंग में जाएंगे तो पेशेंट आईडी शो हो जाएगा।
और डॉक्टर आईडी भी शो हो जाएगा। देखा, पेशेंट आईडी शो हुआ क्योंकि मैंने ओनली 2 पेशेंट यहाँ पे एंटर किया है और डॉक्टर 2 एंटर किया है, इसलिए ये ओनली 2 पेशेंट्स 2 डॉक्टर्स नेम शो हुआ है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट, सपोज मैंने ये डेट सेलेक्टेड किया है, रीजन सम रीजन्स लिखा है, पेशेंट्स रीजन्स, क्योंकि ये जब पेशेंट आएगा देन आप पेशेंट्स अपॉइंटमेंट इस तरह से सेटेड कर सकते हो, कौन सा डॉक्टर पेशेंट अपॉइंटमेंट होगा वो डॉक्टर सेलेक्टेड करना है इस टेबल से। ओके, उसके बाद आप डॉक्टर रीजन लिखना है और स्टेटस लिखना है। ठीक है, तो डॉक्टर्स आईडी के लिए डॉक्टर कॉम्बो चेंजेस करना है। तो जो मैंने चेक किया है, देखा है, डॉक्टर टेबल ऐड किया है। फर्स्ट डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम, नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन फील्ड ड्रैग कर लेते हैं सेकंड कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर नेम शो है और अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऐड किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डिफरेंस अनदर फील्ड लाइक डॉक्टर आईडी, स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर नेम सेलेक्टेड करना है। ओके, अभी इस क्वेरी बिल्डर को सेव करेंगे, उसके बाद कॉम्बो में ये डिटेल शो करने के लिए चेक करेंगे। ओके, क्योंकि डॉक्टर नेम को सेकंड लिस्ट में लाना है ताकि डॉक्टर नेम शो हो जाए, उसके बाद डॉक्टर का डिटेल्स, स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंट शो हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चेंजेस किया है फील्ड नेम को। ओके, देन क्लिक क्लोज अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म और व्यू टू शो द डिटेल्स, सेलेक्ट डॉक्टर आईडी, देखा है, बट नॉट शोइंग द डिफरेंस इन अदर फील्ड, तो इसलिए आपको कॉलम का देना है, उसके बाद वाइट नंबर शो करना है, बिकॉज यहाँ पे ओनली 1 कॉलम काउंट दिया था, इसलिए 1 कॉलम शो हुआ है, 4 कॉलम दिया है, देन 4 फील्ड शो कर सकते हैं। उसके बाद वाइट साइज भी 4 टाइप देना है, 0 फॉर डिसलेक्ट और इनविजिबल आईडी और शोइंग द नेक्स्ट डिफरेंस इन अदर फील्ड लाइक स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर नेम एंड डिपार्टमेंट। बट इसमें देख सकते हो ये साइज़ एडजस्ट नहीं हुआ है, वाइट साइज। फिर से चेक करेंगे, गो टू द डिज़ाइन व्यू, नेक्स्ट वाइट साइज, क्लिक डॉक्टर आईडी, नेक्स्ट एडजस्ट करेंगे। डॉक्टर आईडी भी क्लिक करना है। उसके बाद ये लिस्ट वाइज कॉलम हेड पहले शो करेंगे, यस, नेक्स्ट क्लिक व्यू टू चेक इट, कॉलम वाइट 111 दिया है और डॉक्टर आईडी के लिए 122, नेक्स्ट क्लिक व्यू टू चेक इट, सेव किया है व्यू एंड क्लिक डॉक्टर आईडी। तो देखना इधर नोट चेंजेस द सेटिंग, तो ये फील्ड साइज सेटिंग करने के लिए फिर से आपको ये फील्ड साइज सेटिंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट लिखने के साथ आप ये अपॉइंटमेंट डॉक्टर पेशेंट एंट्री कर सकते हैं। ओके, अभी अपॉइंटमेंट डेट, रीजन, स्टेटस, नेक्स्ट गो टू अरेंज, रिमूव दिस लिंक एंड एडजस्ट अपॉइंटमेंट डेट। चलिए सेटिंग किया, आईडी पेशेंट सेलेक्ट होगा, उसके बाद डेट सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट डॉक्टर सेलेक्टेड करना है, उसके बाद पेशेंट रीजन क्या है, स्टेटस क्या है। ठीक है, देन इस पेशेंट्स का ये डॉक्टर शो हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर
पेशेंट्स रीजन एंड स्टेटस भी एंट्री कर सकते हैं। लाइक अपॉइंटमेंट डेट में मैंने अपॉइंटमेंट डेट टाइप किया है। नेक्स्ट रीजन कुछ भी टाइप कर सकते हो। सेलेक्ट डॉक्टर एंड क्लिक नेक्स्ट और न्यू बटन टू क्रिएट न्यू एंट्री और न्यू अपॉइंटमेंट एंट्री। क्लिक सेलेक्ट डॉक्टर नेम सिलेक्टेड किया है। स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंट शो हुआ है, बट हियर यू शोइंग ओनली डॉक्टर नेम। नेक्स्ट स्टेटस एक्टिव, क्लिक क्लोज। इस तरह से डॉक्टर अपॉइंटमेंट कर सकते हो। आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको फार्मेसी और मेडिसिन सिलेक्टेड करना होगा। नेक्स्ट स्टेटस में मैंने ये सेटिंग लुकअप विजार्ड यूज़ किया है, एक्टिव और इनएक्टिव। क्लिक नेक्स्ट, क्लिक फिनिश, क्लिक क्लोज एंड क्लिक येस टू सेव चेंज। नेक्स्ट ओपन अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म, फिर से सेटिंग किया है। नेक्स्ट क्लिक ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, अभी स्टेटस कॉम्बो को मैंने रिप्लेस किया है। ओके, नेक्स्ट क्लिक व्यू, अभी देखेंगे एक्टिव डीएक्टिव शो हुआ है। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट फॉर्म क्रिएशन करेंगे। ये अपॉइंटमेंट हो गया। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद पेशेंट्स मेडिसिन, उसके बाद बिलिंग होगा। लाइक सपोज मैंने ये राहुल दे सिलेक्टेड किया है, उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट टाइप किया है। नेक्स्ट डॉक्टर सिलेक्टेड करना है, लाइक डॉक्टर नवीन हार्ट स्पेशलिस्ट, और ये स्टेटस लाइक एक्टिव सिलेक्टेड किया है। क्लिक नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, यानी कि नेक्स्ट पेशेंट्स अपॉइंटमेंट। क्लिक पेशेंट्स टेबल्स, देखा है ये डाटा ऑलरेडी स्टोर हुआ है डिफरेंस अनदर टेबल में। नेक्स्ट पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आप अपना से ये डिज़ाइन कर सकते हो, डिफरेंस अनदर कलर, बैकग्राउंड कलर और फिल कलर सेटिंग करके। और ये है अपॉइंटमेंट बुकिंग। तो ऑलरेडी मैंने ये अपॉइंटमेंट बुकिंग, डॉक्टर एंट्री और पेशेंट रजिस्ट्रेशन क्रिएशन किया है। अभी डिफरेंस अनदर और एक फॉर्म क्रिएशन करेंगे। अभी मैं बिलिंग फॉर्म क्रिएशन करूँगा। बिलिंग टेबल में क्लिक करके क्रिएट और डिज़ाइन में क्लिक करके भी आप अपना से डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं फॉर्म में क्लिक करके बाय डिफ़ॉल्ट पहले एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद इस फॉर्म को डिज़ाइन करने वाला हूँ। ओके, तो राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाना है। उसके बाद आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो रिलेशनशिप किया था मैंने, तो इस रिलेशनशिप टेबल इसमें आ गया है, टेबल फार्मेसी। ओके, तो पहले इस फॉर्म को सेव कर लेता हूँ। क्लिक क्लोज करना है, उसके बाद येस टू सेव चेंज। नेक्स्ट फॉर्म नेम दिया है बिलिंग। ओके, नेक्स्ट इस बिलिंग डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। उसके बाद देखेंगे इसका फील्ड बिल आईडी, पेशेंट आईडी नेक्स्ट किया है, देख सकते हो साम रिकॉर्ड मैंने एंटर किया था, तो इसलिए ये रिकॉर्ड बिल डेट शो हुआ है। नेक्स्ट अभी इस टेबल फार्मेसी जो रिलेशनशिप किया था ये आया है। तो फिलहाल मैं इस टेबल को यहाँ से डिलीट करूँगा। तो ओके, उसके बाद अपना से इस बिलिंग फॉर्म को मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो डिफरेंस फील्ड्स, तो इसमें डबल क्लिक करके आप ये अरेंज और रिमूव लेआउट कर सकते हो। उसके बाद ये टेबल फार्मेसी लिंक टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब ड्रैग करना है फार्मेसी सब फॉर्म को, क्योंकि इस फॉर्म को आप जब इसमें ऐड करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सब फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से इस सब फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप इस फील्ड साइज रिसाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये फील्ड साइज रिसाइज किया है। ओके, नेक्स्ट अभी इस फॉर्म को सेव करने के लिए सम सेटिंग करना है। फ्लो माय वीडियो,
ये पेशेंट आईडी, नेक्स्ट एडजस्ट किया है। ओके, अभी इस डिफरेंट फील्ड लिस्ट को मैं थोड़ा एडजस्ट करने वाला हूँ, बिकॉज हियर मैं एक पेशेंट कॉम्बो बॉक्स क्रिएशन करने वाला हूँ। लाइक चेक करूँगा, कॉलम काउंट 2 टाइप किया है, कॉलम वाइट 0 एंड, ताकि मैं इस कॉम्बो बॉक्स में ओनली पेशेंट नेम शो कर सकता हूँ। ओके, शो करने के लिए फर्स्ट आईडी के लिए मैंने 0 रखा है ताकि हाइड रहे। ओके, और पेशेंट नेम शो हो जाए। तो प्रॉपर्टीज़ में जाना है, उसके बाद डाटा, रिकॉर्ड सोर्स, बिलिंग है, तो यस करके आप एडिट कर सकते हैं, चेक करते हैं। ओके, यस किया है, ये बिलिंग टेबल ऐड हुआ है। ओके, अभी यहाँ से सम रिक्वायर्ड फील्ड इसमें ऐड करेंगे फील्ड लिस्ट में, और एक्स्ट्रा टेबल शो टेबल में क्लिक किया है। नेक्स्ट पेशेंट टेबल ऐड किया है। अभी बिलिंग टेबल से बिलिंग आईडी पैमी की फील्ड, नेक्स्ट पेशेंट आईडी फ्रॉम बिलिंग टेबल्स। ओके, नेक्स्ट बिल डेट, क्योंकि अभी इस क्वेरी बिल्डर से एक बिलिंग फॉर्म तैयार करना होगा, ताकि पेशेंट के साथ बिल आईडी और बिल डेट सेटिंग कर सकता हूँ और एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेड भी कर सकता हूँ, जो मैं आफ्टर सब फॉर्म में साम कोड यूज़ करके पेड में एंटर करके पेड बैलेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो आप नेक्स्ट सिस्टम में देख सकेगा किस तरह से ये डिज़ाइन करना है। आफ्टर टोटल अमाउंट एडिंग पेड, देन डिस्प्ले द बैलेंस अमाउंट। ओके, अभी नेक्स्ट पेशेंट टेबल से ये रिक्वायर्ड फील्ड ट्रैक किया है, फॉलो माय वीडियो। ओके, पेशेंट स्टेटस, एज एंड जेंडर व्यू किया है, देख सकते हैं। ये इंक्लूड लिस्टेड फील्ड डिस्प्ले हुआ, बिल डेट, प्रिस्क्रिप्शन, पेड, पेमेंट स्टेटस, एज एंड जेंडर। ओके, अभी इसे सेव करना है, नेक्स्ट क्लोज करना है। ओके, नेक्स्ट सेव करके व्यू करना है। उसके बाद देखना है ये नेम शो हुआ कि नहीं। क्लिक कॉम्बो बॉक्स, नेक्स्ट किया है, देख सकते हो ये पेशेंट नेम शो नहीं हुआ है। ठीक है, तो देन पेशेंट टेबल में जाना होगा, उसके बाद डिज़ाइन व्यू में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डबल क्लिक द पेशेंट आईडी, कॉम्बो बॉक्स, इसका साइज रिसाइज किया है। नेक्स्ट ये सारे फील्ड लिस्ट को भी मैंने फिर से रिसाइज किया है। ओके, आप ये इसे सेव करना है और चेक करना है। नेक्स्ट इस तरह से आप फिर से सेलेक्ट करके रिसाइज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सम और सेटिंग कर सकते हो आप अपना से, ये टेक्निक यूज़ करके डिफरेंस अदर ये फील्ड लिस्ट डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट पेशेंट आईडी रो सोर्स सिलेक्टेड करना है। ओके, उसके बाद पेशेंट टेबल इसमें ऐड करना है। देन आप इस कॉम्बो से पेशेंट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट टेबल में सम पेशेंट नेम एंटर करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, नेक्स्ट चेक करना है प्रॉपर्टीज़ में, कॉलम काउंट एंड फील्ड साइज। उसके बाद व्यू करके पेशेंट आईडी कॉम्बो में देखना है पेशेंट नेम शो होता है कि नहीं। ओके, तो फ्लो में वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट अभी इस फॉर्म को चेक करेंगे। फॉर्म को चेक करने के लिए आपको ये व्यू में जाना होगा, अदरवाइज़ आप इस डिज़ाइन में जाना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है। नेक्स्ट पेशेंट आईडी कॉम्बो चेक करना है, नेक्स्ट क्लिक व्यू, नेक्स्ट सेलेक्ट पेशेंट आईडी फॉर्म। देखा है फ्रेंड, ग्रेट, ये पेशेंट नेम शो हुआ है बिकॉज पेशेंट टेबल में मैंने ऑलरेडी सम पेशेंट एंटर किया है, तो इसलिए इसमें ये पेशेंट नेम शो हुआ है। नेक्स्ट आप इस फार्मेसी सा फॉर्म फीचर्स को इस तरह से आप रिसाइज कर सकते हो। ओके,
नेक्स्ट डिफरेंस सेटिंग में करने वाला हूँ। ओके, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, नेक्स्ट क्लोज। अभी इस डिफरेंस फील्ड साइज फिर से मैं सेटिंग किया है। अभी दिस स्टेटस बिल डेट और पेड को मैं डिफरेंस प्लेसेस में अगर सेट करूँगा और अच्छा होगा। अगर यहाँ पे रखना है तो इसका पेज साइज थोड़ा ज़्यादा करना है और फॉर्म साइज ज़्यादा करना होगा, नहीं तो आप छोटा फॉर्म में देख नहीं सकेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस फार्मेसी सब फॉर्म को भी थोड़ा रिचार्ज करना पड़ेगा। तो आप इस ब्लैंक एरिया में सम कमांड भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट गो टू द कंट्रोल सोर्स डिज़ाइन। नेक्स्ट मैं ये कॉम्बो यूज़ किया है, ड्रैग द माउस एंड आई वांट टू द सिलेक्टेड टेबल, डॉक्टर टेबल। अभी मैं ये डॉक्टर कॉम्बो बॉक्स ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, फॉलो दिस स्टेप। नेक्स्ट डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम, नेक्स्ट डॉक्टर शो हुआ है क्योंकि सम डॉक्टर मैंने एंटर किया है इसलिए यहाँ पे शो हुआ है। अभी ये स्टोर दैट वैल्यू इन फील्ड, इस कॉम्बो में ये नेम शो हो जाएगा। जब आप इस पेशेंट सेलेक्ट करेंगे उस पेशेंट का क्या डॉक्टर सेलेक्टेड किया है आप इस पेशेंट आईडी कॉम्बो में डिस्प्ले देख सकते हैं। ओके, अगर आप कोई भी पेशेंट्स रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट डॉक्टर सेलेक्ट किया है तो देन आप इस डॉक्टर कॉम्बो में इस पेशेंट्स नेम के साथ डॉक्टर शो कर सकते हैं। अगर डॉक्टर सिलेक्शन नहीं किया और डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं किया है तो इसमें शो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम कर सकते हो जो मैंने आप लोग को ये दिखाया सिंपल वे से। ओके, नेक्स्ट ये डॉक्टर कॉम्बो को डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट गो टू द डाटा, चेक कंट्रोल सोर्स, रो सोर्स, क्लिक व्यू शो करेंगे। लाइक मैंने अमीर नाथ सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट राहुल देव सेलेक्ट किया है। राहुल देव का ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर क्या है तब देख सकते डिफरेंट डॉक्टर सेलेक्टेड हुआ है। ठीक है, इस तरह से पेशेंट नेम के साथ अगर डिफरेंस डॉक्टर अपॉइंटमेंट होगा तो उस पेशेंट का डॉक्टर क्या है आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं। ओके, जो सिलेक्टेड वाला डॉक्टर है इसमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक ग्रेट फीचर्स है जो आप ये ऐड करके बिलिंग में यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट फिर से सम सेटिंग करने वाला हूँ। ओके, फॉलो माय वीडियो। अभी इस फार्मेसी सब फॉर्म मेडिसिन फील्ड साइज को मैंने रिसाइज किया है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए मैंने ये वीडियो लॉन्ग किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए और अपना से ट्राई कीजिए। अभी देखो मैंने इस पेट फील्ड को नीचे लाया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सम फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ, टोटल फ्रॉम फार्मेसी सब फॉर्म टोटल अमाउंट। ओके, उसके बाद इस फॉर्म में इस तरह से आप प्रिस्क्रिप्शन फीस के साथ टोटल अमाउंट ऐड कर सकते हो। फॉलो माय वीडियो। नेक्स्ट डिज़ाइन, क्लिक ऐड एग्जिस्टिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग ये एस ड्रैग कर सकते हो। देन पेशेंट डिटेल्स एस और ये जेंडर शो हो जाएगा। कॉम्बो को डिसेलेक्ट करके आप इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्ट करना है। ओके, ऑलराइट, जस्ट फॉलो करना है मेरा ये सिंपल स्टेप। ओके,
अभी ये कैलकुलेशन निकलना है, पहले व्यू करेंगे। ठीक है, देखा है, पेशेंट सेलेक्ट किया, पेशेंट का डिटेल्स, नेम और ये मेडिसिन के एक कॉम्बो क्रिएशन करना होगा ताकि आप डिफरेंस मेडिसिन ऐड करके उसका एसएसएन नंबर और एमआरपी ऑटोमेटिक कर सकते हो। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाना है, सम कोड लिखना होगा, देन आप डिफरेंस मेडिसिन नेम वाइज एसएसएन नंबर और एमआरपी ऑटोमेटिक डिस्प्ले कर सकते हो। चेंज टू कॉम्बो मेडिसिन फील्ड मैंने कॉम्बो सिलेक्टेड किया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी शीट जाना है, फॉर्मेट कॉलम काउंट 2 करना होगा और कॉलम वाइट मेडिसिन आईडी के लिए 0 ताकि मेडिसिन आईडी शो ना हो जाए और ओनली मेडिसिन नेम को शो कर सकते हो। उसके बाद मेडिसिन नेम सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये एक सेटिंग है। उसके बाद इसके साथ ये डिफरेंस इन अदर फील्ड एसएसएन और एमआरपी शो कर सकते हैं। इसके लिए मैं 2 वाइट साइज दिया है। नेक्स्ट ये मेडिसिन टेबल ऐड करना है क्वेरी बिल्डर में ताकि मैं ओनली मेडिसिन नेम शो कर सकता हूँ। उसके बाद सिंपली मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से सेम वे जिस तरह से पेशेंट कॉम्बो में पेशेंट टेबल सेलेक्टेड करके ओनली पेशेंट को शो किया था, सेम वे नेक्स्ट ये एसएसएन नंबर और एमआरपी फील्ड को यहाँ ड्रैग करना है। उसके बाद मेडिसिन के साथ जब भी आप मेडिसिन नेम सेलेक्ट करोगे तो एसएसएन नंबर और एमआरपी कैसे ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाए, ये सेटिंग भी कर सकते हो। फॉलो माय वीडियो जो मैं नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ। ओके, तो पहले इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट किया है, ओके, नो प्रॉब्लम, ईजी है, बस जस्ट फॉलो करना है मेरा ये स्टेप। ओके, अभी लिंक चेक करेंगे। डबल क्लिक द फार्मेसी सब फॉर्म लिंक देखा है, मास्टर लिंक, चाइल्ड लिंक, ठीक है, बिल आईडी। ओके, सेव किया है। नेक्स्ट गो टू द मेडिसिन टेबल, तो इसमें सम मेडिसिन नेम ऐड कर लेते हैं और एसएसएन नंबर, एमआरपी। ठीक है, तो उससे पहले क्रिएट में किया है, क्लिक फॉर्म, मेडिसिन फॉर्म पहले क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इस मेडिसिन फॉर्म में सम मेडिसिन एंट्री करेंगे। ओके, मेडिसिन नेम, मेडिसिन एसएसएन नंबर एंड एमआरपी सेटिंग किया है, देख सकते हो। इस तरह से सिंपल वे से आपको भी ये फॉर्म सेटिंग करना है और अपने तरीके से आप डिजाइन भी कर सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट सिंपली आप लोग को दिखा रहा हूँ। अदर्स में किया है, पॉपअप किया है, फॉर्मेट सेंटर करना है, रिकॉर्ड सेलेक्टर नो करना है, क्लिक क्लोज एंड सेव द फॉर्म, मेडिसिन फॉर्म, ओपन मेडिसिन फॉर्म, नेक्स्ट एंटर सम मेडिसिन। ओके, लाइक एसी लॉक, एसएसएन नंबर 223 और 3300, एमआरपी सपोज मैंने 15 दिया है, नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट मेडिसिन नेम, एसएसएन नंबर, एमआरपी, फिर से नेक्स्ट मेडिसिन, 2 मेडिसिन नेम ऑलरेडी क्रिएट किया है, एंटर किया है। नेक्स्ट थर्ड, ये 4th नंबर ऑफ मेडिसिन नेम, एसएसएन नंबर एंड एमआरपी दिया है। ठीक है, अभी इसे क्लोज किया है। नेक्स्ट गो टू द बिलिंग फॉर्म, नेक्स्ट गो टू द फार्मेसी सब फॉर्म, सेलेक्ट मेडिसिन कॉम्बो, देखेंगे मेडिसिन शो होता नहीं। ठीक है, देखा ये मेडिसिन शो हुआ है बट इसका फील्ड साइज़ थोड़ा एडजस्ट करना है। ओके, फील्ड साइज़ कम हो गया है क्योंकि मैंने डिफरेंस अनदर फील्ड इसमें ऐड किया था, इसके लिए आपको ये वाइट साइज़ ज़्यादा करना है। गो टू द डिजाइन व्यू, फार्मेसी सब फॉर्म में जाना है डायरेक्ट और मेडिसिन कॉम्बो में जाना है। उसके बाद ये कॉलम वाइट साइज़ थोड़ा पिक करना है और कॉलम हेड येस करना है ताकि ये हेड शो हो जाए और लिस्ट वाइज मैंने 3 किया है। ठीक है, अभी चेक करेंगे। नेक्स्ट गो टू द बिलिंग,
मेडिसिन अभी ठीक है, देखा मेडिसिन एसिसन और एमआरपी सेलेक्ट हुआ, बट अभी ये एमआरपी के मेडिसिन नेम के साथ एसिसन और एमआरपी शो करना है। इसके लिए सम कोड यूज़ करना है। क्लिक फार्मेसी आईडी और बिल आईडी हाइड करेंगे और डिलीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन कॉम्बो में सम कोड लिखेंगे ताकि आप मेडिसिन सेलेक्ट करते ही एसिसन और एमआरपी को शो कर सके फार्मेसी सॉफ्टवेयर में। देन इजी होगा जब आप बिलिंग बनाएंगे, बिलिंग करेंगे, कोई पेशेंट नेम सेलेक्ट करने के बाद तो मेडिसिन आराम से सेलेक्ट करना। देन ऑटोमेटिकली मेडिसिन एसिसन नंबर और एमआरपी आएगा। उसके बाद क्वांटिटी डालना है। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्वांटिटी के साथ अमाउंट कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट दिखाने वाला, ओके। सो फ्लो में वीडियो नेक्स्ट गो टू द सब फॉर्म सिलेक्ट किया है। सब वो देख सकते हो यहाँ पे कोई एसिसन नंबर और एमआरपी शो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसे शो करने के लिए नेक्स्ट स्टेप फ्लो करना है। राइट क्लिक द बिलिंग फॉर्म। नेक्स्ट फार्मेसी सब फॉर्म में जाना होगा, डिजाइन व्यू और फार्मेसी सब फॉर्म प्रॉपर्टीज में क्या है, ये नेविगेशन बटन नो करना है। क्लिक सेव। नेक्स्ट क्लिक व्यू। तो ये सेटिंग किया है, बट अभी मुझे कोड लिखना है। पहले सेटिंग कर लेते हैं। गो टू द रिलेशनशिप। देख सकते हो मेडिसिन के साथ ये रिलेशनशिप है। जब आप मेडिसिन टेबल में मेडिसिन नेम एंटर करोगे तो ये फार्मेसी में मेडिसिन शो हो जाएगा। उसके बाद मेडिसिन नेम एसिसन ऑटोमेटिक करना है। नेक्स्ट गो टू द फार्मेसी सब फॉर्म। क्लिक मेडिसिन कॉम्बो। नेक्स्ट क्लिक डाटा। सिलेक्ट किया है मेडिसिन नेम। नेक्स्ट क्लिक अदर। देखा है ये मेडिसिन नेम लिखा है। नेक्स्ट गो टू द मेडिसिन नेम आफ्टर अपडेट, ओके। ये मेडिसिन नेम इवेंट प्रोसीड्यूर आफ्टर अपडेट कोड यूज़ करना है। इफ़ नॉट इज नल मी डॉट मेडिसिन नेम देन मी डॉट एसिसन नंबर इक्वल टू मी डॉट मेडिसिन नेम कॉलम नंबर देना है। ये मेडिसिन एसिसन नंबर कॉलम कितना नंबर है, 2 है, क्योंकि फर्स्ट में आईडी है और ये सेकेंड नेम में एसिसन है। उसके बाद थर्ड कॉलम में मी डॉट एमआरपी मी डॉट मेडिसिन कॉलम नंबर 3 होगा। जब ये खाली नहीं होगा तो देन ये मेडिसिन नेम सिलेक्ट देन ये कॉलम नंबर 2 शो होगा और एमआरपी मेडिसिन कॉलम नंबर 3 शो होगा। एंड इफ क्लोज करना है, ठीक है। अभी चेक करेंगे तो देन आप जब मेडिसिन नेम क्लिक करेंगे तो देख सकते हो बिना खाली अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम नंबर 2 और 3 इस तरह से इसका नेम और ये एमआरपी रेट शो हो जाता है, ठीक है। तो ये कोड लगा के मैंने ये ऑटोमेटिक सेटिंग किया है। तो अभी आप आराम से बिलिंग में ये फीचर्स यूज़ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट गो टू द बिलिंग फॉर्म। अभी बिलिंग फॉर्म फार्मेसी सब फॉर्म में सेलेक्ट करके देखते हैं, ओके। सेलेक्ट किया है कैंडिडेट एसिलॉग। तो देख सकते हो एसिलॉग को एसिसन नंबर एंड एमआरपी एंड शो हुआ है। अभी आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी के साथ ये एमआरपी मल्टीप्लिकेशन फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ये अमाउंट निकल जाएगा। सपोज लाइक मैंने मल्टीपल फंक्शन क्वांटिटी टाइप किया 2, तो ये अमाउंट देख सकते हो 50 आया, बिकॉज इसमें मैंने कोई फार्मूला ऐड नहीं किया है, ओके। तो अभी इस अमाउंट में फार्मूला ऐड करेंगे। लाइक डिफरेंस मेडिसिन
सिलेक्टेड किया है, फिर भी ये सेम अमाउंट दिखा रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अमाउंट फील्ड में ये क्वांटिटी और MRP मल्टीप्लिकेशन कोड लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट जाना होगा फार्मेसी टेबल, डिज़ाइन व्यू। क्योंकि मैंने इस फार्मेसी टेबल में ये अमाउंट फिल नेम दिया था, तो अभी इसे अगर डाटा टाइप कैलकुलेटेड सेलेक्टेड करेंगे तो आप इसमें नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैंने सम रिकॉर्ड यहाँ में ऐड किया है। तो इसलिए आप न्यूली, यानी कि इस अमाउंट फील्ड को डिलीट करके न्यूली एक फील्ड देना होगा, उसके बाद कैलकुलेटेड फील्ड सेलेक्टेड करना है। ओके, फ्री करेंगे। अभी क्वांटिटी टाइप किया है 6, सेम रिज़ल्ट। तो बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्यूरेट कैलकुलेट रिज़ल्ट, तो एक्यूरेट कैलकुलेट रिज़ल्ट की लाने के लिए आपको ये फील्ड को डिलीट करना होगा। तो न्यूली ऐड करना है न्यू फील्ड, सेम नेम से अमाउंट, और डाटा टाइप देना है कैलकुलेटेड, ताकि मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन फंक्शन लिख सकता हूँ। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन फंक्शन लिख सकते हैं, MRP इंटू क्वान्टिटी। MRP इस फील्ड सेलेक्टेड करना है, उसके बाद मल्टीपल फंक्शन देना है, नेक्स्ट क्वांटिटी इंटू और स्टार। ओके, नेक्स्ट क्लिक यस टू सेव चेंज। अभी देखा है फ्रेंड, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया 55 इंटू 2110। नेक्स्ट कोई भी मेडिसिन नेम सेट करेंगे तो मेडिसिन नेम MRP शो हो जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी आप टाइप करेंगे तो क्वांटिटी के साथ MRP मल्टीप्लिकेशन अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस मेडिसिन सेट किया है, सेव किया है, सिलेक्ट किया है, देख सकते हो MRP आया है। क्वांटिटी टाइप किया है सपोज लाइक 1 टू ओनली 88 रुपीज़, 2 टाइप किया है तो डबल हुआ है, देखा है। तो इस तरह से ये इजी तरीके से ये कैलकुलेशन निकाल सकते हो, मेडिसिन एंड क्वांटिटी, MRP, अमाउंट रिजल्ट। ओके, तो अभी नेक्स्ट रो में नेक्स्ट मेडिसिन टाइप किया है, क्वांटिटी टाइप किया है, अमाउंट है। अभी इस टोटल कितना मेडिसिन आप सिलेक्टेड किया है, सारा टोटल अमाउंट रिजल्ट निकलना है। ठीक है, इसमें निकलना है। इसके लिए एक सेटिंग करना है, ये टोटल समेशन यूज़ करना है, इसमें यूज़ करना है लास्ट अमाउंट में सम फंक्शन। ओके, इसके बाद सेव करना है। तो ये फार्मेसी सफॉर्म का टोटल अमाउंट कैलकुलेशन हो जाएगा। जितना आप मेडिसिन सेलेक्टेड करेंगे उतना मेडिसिन का ये टोटल अमाउंट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अभी मैं ये टोटल मेडिसिन अमाउंट और प्रिस्क्रिप्शन का अमाउंट एक साथ ऐड करूँगा। तो इसके लिए सम अनदर फंक्शन यूज़ करना है। किस तरह से आप फार्मेसी सब फॉर्म फील्ड और ये बिलिंग फॉर्म फील्ड सम फंक्शन कैसे निकले। ओके, तो पहले इस सेटिंग को क्लियर कर लेते हैं। ओके, उसके बाद टोटल अमाउंट रिजल्ट लाइक प्रिस्क्रिप्शन अमाउंट एंड ये मेडिसिन टोटल अमाउंट ऐड करेंगे। उसके बाद पेड सम अमाउंट ऐड करेंगे। नेक्स्ट बैलेंस कैसे निकलते हैं वो भी दिखाएंगे। ओके, तो ये देखा है, ये पेड फील्ड है। तो पहले सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लिक डिज़ाइन व्यू। अभी ये सब फॉर्म से बिलिंग फॉर्म में फील्ड रिजल्ट निकालने के लिए और शो करने के लिए एक कोड लिखना होगा। पहले इसे सेटिंग कर लेते हैं। फ्लो माई वीडियो। क्लिक सेव किया है इस सेटिंग को। नेक्स्ट फार्मेसी सब फॉर्म साइज थोड़ा एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट किया है। क्लिक सेव। नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन फीस अमाउंट के साथ ये टोटल मेडिसिन अमाउंट ऐड करना है। कैसे करें, फॉलो माय वीडियो। लाइक बिल डेट सेट किया है।
पेशेंट आईडी सेट किया है, प्रेस्क्रिप्शन अमाउंट लाइक मैंने टाइप किया है 1000। तो अभी ये 1000 के साथ टोटल मेडिसिन अमाउंट कितना आया हुआ है 341 कैसे ऐड करें इस फॉर्म में। उसके बाद पेड अमाउंट ऐड करके कैसे बैलेंस निकालें। ओके, लाइक पेड 200 300, उसके साथ ये प्लस होने के बाद ये पेड माइनस कैसे करें और सब्ट्रैक्ट कैसे करें। गो टू द डिज़ाइन व्यू, फ्लो में वीडियो। जस्ट सिंपल वे है, आपको एक टेक्स्ट बुक्स लेना होगा, उसमें एक कोड लिखना है, सिंपल सा कोड है। ओके, तो देन आप फार्मेसी सब फॉर्म से इस फॉर्म में फार्मेसी सब फॉर्म अमाउंट रिजल्ट को शो कर सकते हैं। गो टू द टेक्स्ट बुक्स, ड्रैग द माउस। ओके, अभी इस अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स में एक कोड लिखना है, सिंपल कोड, सब फॉर्म का कोड लेना है। ओके, इक्वल टाइप करना है, ब्रैकेट देना है, फार्मेसी सब फॉर्म शॉर्टकट इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट देना है, पेस्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट एक्सप्रेशन मार्क देना है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फॉर्म नेम देना है, फॉर्म। नेक्स्ट फिर से एक्सप्रेशन मार्क, नेक्स्ट फिल नेम देना है। फार्मेसी सब फॉर्म से फिल उठाएंगे, फिल नेम यहाँ पे देना होगा। तो नेक्स्ट गो टू द फार्मेसी सब फॉर्म टोटल अमाउंट फिल। तो पहले इस अमाउंट फिल, इसमें फॉर्म फिल्टर में एक अनदर टेक्स्ट बॉक्स लेके पहले इसका रिजल्ट निकल लेते हैं, क्योंकि पहले जो मैंने आप लोग को दिखाया है वो तो डायरेक्ट टेबल में शो हुआ है डाटा शीट में। तो ये फॉर्म फुटर में आपको शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म फुटर एरिया में जाना है और इस फॉर्म फुटर एरिया में न्यूली और एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा ताकि इस अमाउंट टोटल साम निकल सकते हैं। गो टू द टेक्स्ट बॉक्स, ड्रैग किया है अनबाउंड में, अभी इक्वल टू साम दिस अमाउंट और इसका नेम देते हैं टेक्स्ट बॉक्स नेम, अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स नेम देते हैं txt। देन आप इस txt सब फॉर्म नेम इस टेक्स्ट फार्मेसी सब फॉर्म एक्सप्रेशन में ये सेम नेम को देना होगा। देन आप इस अमाउंट का रिजल्ट इस फॉर्म टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर सकते हो। इस तरह से फार्मेसी सब फॉर्म का फील्ड अमाउंट रिजल्ट डायरेक्टली मेन फॉर्म में शो कर सकते हैं। उसके बाद इजी हो जाएगा। देन आप आराम से पेड अमाउंट के साथ इस फील्ड अमाउंट सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद बैलेंस निकालें। देखा है, साम फंक्शन यूज़ किया है इक्वल टू साम अमाउंट फंक्शन। तो देन इसमें मेडिसिन टोटल अमाउंट कैलकुलेशन होगा। उसके बाद इस कैलकुलेशन फॉर्म फुटर फील्ड कैलकुलेशन अमाउंट इसमें ये फार्मेसी सब फॉर्म फील्ड में शो हो जाएगा। तो चेक करेंगे शो नहीं हुआ है, पहले सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट गो टू द फार्मेसी सब फॉर्म, देखा है ये सही है। नेक्स्ट डिजाइन व्यू में जाना होगा, उसके बाद इस नेम को पहले चेक कर लेंगे। प्रॉपर्टीज में जाना है, फॉर्मेट, डाटा शीट, सिंगल फॉर्म सिलेक्टेड किया है, पहले चेक करेंगे सिंगल फॉर्म में क्या शो हो रहा है। तो ये तो सही है, ठीक शो हो रहा है। ओके, अभी इसको फिर से ये फॉर्म फुटर में प्लेस करेंगे, मूव करेंगे और गो टू द अदर नेम txt सब फॉर्म टेक्स्ट नेम, सेम नेम है। ओके, तो इसे कॉपी किया है। नेक्स्ट गो टू द बिलिंग फॉर्म, राइट क्लिक डिजाइन व्यू, नेक्स्ट बिलिंग, ये इस फॉर्म में सेम फील्ड नेम को पेस्ट करके देखेंगे और चेक करेंगे ये सही है कि नहीं। ठीक है, टेक्स्ट सब फॉर्म टोटल और फार्मेसी सब फॉर्म एक्सप्रेशन मार्क फॉर्म सही है। ओके, ओह सॉरी, मैंने इक्वल नहीं दिया, तो इक्वल देना है। तो अभी इसका एक्यूरेट रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ओके, नेक्स्ट मूव द
टेक्स्ट फील्ड इनटू द फॉर्म फुटर, क्लिक सेव। अभी शो हो जाएगा एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, फाइनली मैंने शो किया है इसमें, बट सब फॉर्म मेन फॉर्म में ये शो नहीं हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से चेक करेंगे डिज़ाइन व्यू, सब फॉर्म प्रॉपर्टीज़, सेट सिंगल फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म और ये डाटा शीट फॉर्म सेट किया है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन मार्क इनटू देना है, नेक्स्ट क्लिक व्यू, तो अभी ये शो हुआ है। ओके, तो इस तरह से सब फॉर्म का कोई भी फील्ड अमाउंट रिजल्ट आप मेन फॉर्म में इस तरह से शो कर सकते हैं। ओके, सिंपल है, आप लोग सीख लिया है, तो इस तरह से आप ट्राई करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल सा ये कोड यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट अभी आराम से ये टोटल अमाउंट के साथ पेड फील्ड अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आराम से बैलेंस निकल सकते हैं। जब आप पेड में सम अमाउंट पेड करेंगे तो पहले इस फॉर्म को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद इस फॉर्म का अमाउंट रिजल्ट शो करेंगे। शो करने के लिए डिफरेंस और एक अनदर टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। तो पहले इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम सेट कर लेते हैं, txt टोटल। ओके, उसके बाद टोटल के साथ ये माइनस करेंगे। तो कॉपी किया है, इस पेड को कॉपी पेस्ट किया है, नेक्स्ट एडिट करेंगे, उसके बाद मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टोटल अमाउंट लिखेंगे। टोटल अमाउंट यानी कि दिस txt फॉर्म सब फॉर्म टोटल अमाउंट और ये प्रेस्क्रिप्शन फीस टोटल अमाउंट ऐड करेंगे इस टोटल अमाउंट फील्ड में। तो इसमें क्या लिखना होगा, इक्वल टू txt सब फॉर्म टोटल txt टोटल एंड प्रेस्क्रिप्शन फीस टोटल फील्ड, देन प्रेस्क्रिप्शन फीस लाइक 1000 2000 के साथ ये मेडिसिन टोटल अमाउंट प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो टोटल अमाउंट। नेक्स्ट इस टोटल अमाउंट के साथ पेड माइनस करना है दिस प्रेस्क्रिप्शन फीस। समझा है ना आप? ओके, सिंपल है, जस्ट फॉलो करना है इस स्टेप को। ओके, मैंने लिख दिया है txt टोटल प्लस प्रेस्क्रिप्शन फीस। अभी सेव करके इसे पहले वो करेंगे, विजिबल नो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लोज सेव एंड क्लिक व्यू। देख सकते हो टोटल अमाउंट 1341 हुआ है, 1000 के साथ ये टोटल अमाउंट ऐड हुआ है। अभी 700 के साथ 341 ऐड हुआ है, 1041। नेक्स्ट अगर पेड लाइक अमाउंट पेड लिखेंगे तो बैलेंस कैसे निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि बैलेंस कैसे निकले। ओके, बैलेंस के लिए आपको फिर से और एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, फॉलो माय वीडियो, कॉपी किया है, अभी एडजस्ट करेंगे और इस नेक्स्ट थर्ड नंबर टेक्स्ट बॉक्स में टोटल अमाउंट माइनस पेड ये फॉर्मूला लिखना है। आफ्टर सेटिंग दिस फिल्स, लाइन कलर सेटिंग किया है और ये लाइन सेटिंग किया है, ब्लैक दिया है। नेक्स्ट सेटिंग करेंगे बैलेंस, लेवल में लिखना है बैलेंस टोटल अमाउंट के साथ पेड माइनस करना है। टोटल अमाउंट दिस टेक्स्ट बॉक्स नेम देखना है txt42 कॉपी करना है। बाय डिफ़ॉल्ट दिस नेम को देना है कॉपी। तो अभी इक्वल टू टेक्स्ट 40 टेक्स्ट 2 माइनस टेक्स्ट पेड। क्लिक क्लोज एंड क्लिक सेव इट, ओपन बिलिंग फॉर्म। फाइनली देख सकते हो ये टोटल अमाउंट डिस्प्ले हुआ 1041, बैलेंस में 1041, क्योंकि मैंने इसमें पेड कोई भी अमाउंट एंटर नहीं किया।
टोटल अमाउंट, प्रेस्क्रिप्शन अमाउंट और ये पेड अमाउंट देख सकते हो। पेड अमाउंट लाइक मैंने 1000 पेड किया है तो ये बैलेंस कितना आया 41, इसके साथ सब्सट्रैक्ट हुआ है। नेक्स्ट पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन फीस मैंने टाइप किया है 1000। नेक्स्ट पेमेंट स्टेटस लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी दे सकते हो, लुकअप यूजर यूज़ किया है। नेक्स्ट सेलेक्ट मेडिसिन, फर्स्ट मेडिसिन टोटल अमाउंट कितना हुआ है 5, अमाउंट 275। नेक्स्ट मेडिसिन सेटिंग किया है, ऑटोमेटिक आया है 88 अमाउंट। थर्ड मेडिसिन सेलेक्ट नहीं किया, टोटल कितना हुआ है 1363। अगर सेलेक्ट किया है तो और भी अमाउंट बढ़ जाएगा। 77 के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन हुआ है 154 517 टोटल ओनली मेडिसिन अमाउंट। और ये प्रेस्क्रिप्शन अमाउंट 1000 है, उसके साथ ऐड हुआ है 13 15 17 1500 मैंने पेड किया है। बैलेंस कितना रह गया 17 ओनली। तो इस तरह से आराम से आप ये बिल में टोटल अमाउंट के साथ पेड के बाद बैलेंस अमाउंट देख सकते हो। देखना कितना इंटरेस्टिंग है ना, ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेट हुआ है। तो इस तरह से आसान तरीके से आप ये बिलिंग में हर एक पेशेंट्स प्रेस्क्रिप्शन के साथ उसका मेडिसिन टोटल अमाउंट, टोटल पेड एंड टोटल बैलेंस डिस्प्ले निकाल सकते हैं। फ्रेंड अभी रिपोर्ट तैयार करना होगा और रिपोर्ट तैयार करने से पहले एक क्वेरी क्रिएट करना होगा। तो इस क्वेरी को कैसे डिज़ाइन करना है, फॉर माई वीडियो क्लिक डिज़ाइन व्यू जो मैंने ऑलरेडी तैयार किया है। आप इस यहाँ देख सकते हैं ये टेबल, पेशेंट टेबल, बिलिंग टेबल और ये फार्मेसी टेबल। शो टेबल में क्लिक करके यहाँ ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट में जाना है, नेक्स्ट क्वेरी डिज़ाइन क्लिक करना है तो ये क्वेरी डिज़ाइन फॉर्मेट डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपली आप इस क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी मैं इस डिफरेंस टेबल फील्ड सेलेक्टेड इंक्लूड फील्ड लिस्ट में ऐड करके एक क्वेरी क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, तो ये था प्रोसेस हाउ टू ऐड टेबल इन दिस क्वेरी एरिया, डिफरेंस सेलेक्टेड टेबल। ओके, तो ये सेलेक्टेड इंक्लूड फील्ड लिस्ट में ऐड करना है। फर्स्ट फ्रॉम द बिलिंग टेबल्स बिल आईडी प्राइमरी की फील्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट पेशेंट टेबल से पेशेंट आईडी, नेक्स्ट पेशेंट नेम, पेशेंट कॉन्टेक्ट, पेशेंट एड्रेस एंड पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री। ओके, अभी नेक्स्ट बिलिंग के लिए सबसे पहले बिल डेट चाहिए, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन फीस, नेक्स्ट पेमेंट स्टेटस, उसके बाद पेड फील्ड देना है, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट आईडी फ्रॉम फार्मेसी आईडी, अभी फार्मेसी टेबल से पेशेंट आईडी लेना है, फार्मेसी आईडी लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन नेम और ये मेडिसिन डिटेल्स फील्ड, एसएसएन, एमआरपी एंड क्वांटिटी लेना है। उसके बाद लास्ट अमाउंट देना है। तो ये फील्ड इंक्लूड, तो ये सिलेक्टेड फील्ड को ऐड करके इस क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक क्लोज देन सेव यस टू सेव चेंज। तो मैंने ये क्वेरी क्रिएट किया है। अभी रिपोर्ट तैयार करने के लिए इजी हो जाएगा। ये एक डिज़ाइन देख सकते हैं, इस तरह से आपको ये डिज़ाइन करना होगा। टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा और ये पेड अमाउंट एंट्री करना है और इसका बैलेंस आउटपुट निकल जाता है। उसके बाद हर एक पेशेंट्स का ये बिल प्रिंट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रिंट बिल कमांड। क्लिक दिस प्रिंट बिल कमांड। सॉरी, मैंने ये प्रिंट कमांड पॉपअप ये सेट नहीं किया था, तो येस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाना है, अदर्स, पॉपअप ये सेटिंग करना है, फॉर्मेट, सेंटर एंड रिकॉर्ड सेलेक्टर नो करना है, ठीक है। तो ये बैक साइड में डिस्प्ले हुआ था क्योंकि मैंने पॉपअप येस नहीं किया था, तो ये अभी हो जाएगा। देखा,
क्लिक प्रिंट बिल, तो ये ओपन हुआ है। उसके बाद कंट्रोल पे पेश करके आप आराम से इस बिल को प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक प्रिंट प्रीव्यू, तो देख सकते हो A4 साइज में इसे प्रिंट कर सकते हैं, हर एक पेशेंट्स का बिलिंग। ओके, तो अभी इस बिल को मैं स्टेप के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, फॉलो माय वीडियो। बिलिंग टेबल में क्लिक करना है, क्लिक क्रिएट। उसके बाद रिपोर्ट डिज़ाइन में जाना है, तो एक रिपोर्ट डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट शो हो जाएगा। नेक्स्ट पेज शीटर डिटेल्स, और नीचे देखने को मिलेगा पेज फुटर। बिकॉज इधर अभी ये है, यहाँ एक रिपोर्ट फुटर ऐड करना है, तो रिपोर्ट फुटर ऐड करने के लिए पेज शीटर में राइट क्लिक करना है। उसके बाद रिपोर्ट हीडर, तो ये रिपोर्ट हीडर शो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अभी एडजस्ट करना है और बैकग्राउंड वगैरह ये सब चेंजेस करना है। आप अपने हिसाब से ये डिज़ाइन खुद तैयार कर सकते हैं, डिफरेंस बैकग्राउंड कलर, फिल कलर और लेवल। तो सिंपली अभी मैं एक लेबल ऐड करने वाला हूँ। गो टू द कंट्रोल्स, नेक्स्ट क्लिक लेबल, ड्रैग द लेबल, ऐड लेबल बिलिंग रिपोर्ट और बिल इनवॉइस, क्लिक नेक्स्ट रिसाइज बोल्ड एंड कलर। राइट साइड कोना में मैंने प्लेस किया है। नेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके फिर से और एक लेबल लिया है, ताकि मैं ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख सकता हूँ, PMCI PPT लिमिटेड। अब इसका साइज रिसाइज करने के लिए सिलेक्ट करना है, गो टू द साइज, सेलेक्ट दिस साइज। ओके, नेक्स्ट एडजस्ट करना है। तो इस तरह से आप ये डिफरेंस लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं विथ कलर एंड फीचर्स ऐड करके। ओके, तो नेक्स्ट फिर से मैंने कॉपी पेस्ट किया है फॉर एंटरिंग ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और वेबसाइट और एड्रेस। लाइक मैंने एड्रेस टाइप किया है दिस फील्ड में। अभी और एक लेवल ले लूँगा, ताकि मैं उस लेवल में फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हो मैं डिफरेंस लेवल ऐड किया है, बिल इनवॉइस, कंपनी नेम, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो ये सेटिंग हो गया। अभी नेक्स्ट सेटिंग करने वाला हूँ, फिल सेटिंग। देन फॉलो माय वीडियो, किस तरह से मैं ये सेटिंग करता आप देखते रहिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। डिटेल्स को थोड़ा नीचे लेना है और नीचे। नेक्स्ट गो टू द प्रॉपर्टीज, क्लिक डाटा, रिकॉर्ड सोर्स सेलेक्ट करना है, क्वेरी जो मैंने अभी भी क्रिएट किया था उस क्वेरी को इधर ऐड करना है। नेक्स्ट अरेंज में जाके ऐड एग्जिस्टिंग, इंक्लूड सेलेक्टेड फील्ड ट्रैक करना है इन दिस पेज हीटर एरिया। ओके, सिंपल है, जस्ट ट्रैक करना है। पहले पेशेंट आईडी, नेक्स्ट पेशेंट नेम, अभी क्लिक व्यू, क्लिक शो एंड क्लिक ओके टू व्यू दिस फील्ड। फिर से अगेन डिज़ाइन व्यू, अब फिर से मैं इसे डिज़ाइन रिसर्च करने वाला हूँ। ओके, लेबल को डिलीटेड किया है, बस ओनली पेशेंट लेबल को रखा है। उसके बाद टाइप किया है बिल टू। नेक्स्ट सिंपली पेशेंट आईडी और ये पेशेंट नेम शो हो जाएगा। सेम वैसे आप राइट साइड कॉर्नर में और डिफरेंस अनदर फील्ड ऐड कर सकते हो फॉर डिजाइनिंग और रिपोर्ट के लिए। इनवॉइस, जिस तरह से इनवॉइस तैयार करते हैं, राइट साइड कॉर्नर में डेट एंड प्रेस्क्रिप्शन फीस ऐड कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप ड्रैग करके और सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो, उसके बाद रिसर्च कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अभी नेक्स्ट फील्ड को एडिट करेंगे। क्लिक अलाइन, राइट अलाइन, नेक्स्ट फिर से क्लिक अलाइन, लेफ्ट अलाइन।
अभी यहाँ पे लेबल ऐड करेंगे और डाटा फील्ड ऐड करेंगे जिसमें रिकॉर्ड शो होता है। ओके, क्लिक डिज़ाइन, क्लिक डिज़ाइन, नेक्स्ट क्लिक ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। ये बिल आईडी फील्ड को यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद एडजस्ट करेंगे। तो ये पेज हीटर का काम हो गया है। नेक्स्ट अभी डिटेल्स एरिया का काम सेटिंग करेंगे। ओके, फॉर डिस्प्लेइंग डिफरेंस मेडिसिन नेम और मेडिसिन डिटेल्स, SSN, क्वांटिटी, अमाउंट एट्सेट्रा। ओके, तो ये डिटेल्स डिस्प्ले करने के लिए पहले फील्ड को ऐड करेंगे, उसके बाद फील्ड, हेडिंग और डिटेल्स डाटा को नीचे ऐड करना है। सबसे पहले डिटेल्स में राइट क्लिक करके शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग क्लिक करना है, उसके बाद ऐड ग्रुप क्लिक करना है ताकि मैं बिल आईडी वाइज बिल डिस्प्ले कर सकता हूँ। ओके, तो ये बिल आईडी हीटर शो हुआ है। नेक्स्ट बिल आईडी हीटर डिटेल्स में डिफरेंस अनदर फील्ड लाइक मेडिसिन, SSN, क्वांटिटी एंड अमाउंट फील्ड को ऐड कर सकता हूँ विथ हेडिंग के साथ डिटेल्स डाटा शीट। ओके, तो ये कैसे करना है, फॉर माय वीडियो क्लिक डिज़ाइन ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, ये फील्ड ड्रैग करना है। सबसे पहले मेडिसिन आईडी और ड्रैग मेडिसिन नेम इन द पेज हीटर एरिया। उसके बाद ये डिटेल्स लेवल को पेज हीटर में रखना है, उसके बाद डाटा शीट को नीचे रखना है जिसमें डाटा शो होता है। ठीक है, इस तरह से आप काट पेस्ट कर सकते हैं लेबल को। उसके बाद लेबल को पेज हीटर में रखना है, उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन नेम जिसमें डाटा शो होता है, उस डाटा फील्ड को आपको डिटेल्स एरिया में रखना है। नेक्स्ट क्लिक सेव। अभी रिपोर्ट नेम दे देंगे बिलिंग रिपोर्ट और बिल इनवॉइस रिपोर्ट। ओके, इसलिए मैंने बिल इनवॉइस 11 टाइप किया है। ओके, क्लिक व्यू, तो ये व्यू हो जाता है, देख सकते हो मेडिसिन नेम बिल आईडी, क्योंकि क्राइटेरिया ऐड किया था इसलिए डिटेल्स रिजल्ट शो नहीं हुआ है। ओके, तो फिर से नेक्स्ट सेटिंग करने वाला हूँ। ओके, पहले इस मेडिसिन फील्ड को एडजस्ट कर लेते हैं इन द डिटेल्स एरिया। उसके बाद डिटेल्स और ये बिल आईडी हीटर एक साथ जॉइन करना है। ओके, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन डिटेल्स फील्ड, SSN, MRP, क्वांटिटी। उसके बाद लेवल को आपको ये पेज हीटर में सेटिंग करना होगा। ओके, तो आप राइट क्लिक करके एक साथ क्लिक करके सेटिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉपी पेस्ट करके ओनली लेबल को ये पेज हीटर में रख के डाटा एरिया फील्ड को आप नीचे डिटेल्स एरिया में रख सकते हो। ओके, जिस तरह से मैंने ये सेटिंग कर रहा हूँ, सेम उसी तरह से आप ये काम कर सकते हो। जस्ट फॉलो माय स्टेप्स। इस तरह से क्लिक करना है, कंट्रोल काट करना है, तो ये पेज हीटर में पेस्ट हो जाता है लेबल। उसके बाद ड्रैग ड्रॉप करना है और ये रिक्वायर्ड प्लेस में ऐड करके सेटिंग कर सकते हो। फिर से अनदर फील्ड लेबल को डबल क्लिक कीजिए और कंट्रोल कीजिए, नेक्स्ट पेज हीटर में पेस्ट कीजिए, तो ये लेबल पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फील्ड डाटा एरिया डाटा फील्ड को डिटेल्स एरिया में एडजस्ट कीजिए। ठीक है, सेम वे बार बार फ्लो कीजिए। उसके बाद ये सेटिंग कर सकते हो।
लेवल की जगह में ये क्वांटिटी रखना है, उसके बाद रिसाइज करना है। इस तरह से आप रिसाइज कर सकते हैं ड्रैग ड्रॉप करके। नेक्स्ट अमाउंट पेज शीटर नीचे अमाउंट डिटेल्स डाटा फील्ड को नीचे रखना है, डिटेल्स एरिया। ओके, उसके बाद एडजस्ट करना है। अब ये पूरा फील्ड को मैंने सिलेक्टेड किया है अप टू एसएसएन फील्ड, ड्रैग करके राइट अलाइनमेंट सेटिंग किया है। उसके बाद ये मेडिसिन नेम फील्ड साइज थोड़ा बिग किया है। ओके, उसके बाद सेव किया है। नेक्स्ट क्लिक व्यू। तो ये सेटिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगर राइट क्लिक करके प्रीव्यू करेंगे तो एक्यूरेट पेज डिज़ाइन डिस्प्ले शो कर सकते हो। ओके, अभी फिर से ये सेटिंग करने वाला हूँ। उसके बाद टोटल अमाउंट और बैलेंस पेड फील्ड सेटिंग करना है। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट फुटर में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स फील्ड लेना है, अनबॉर्न टेक्स्ट बॉक्स, और शॉर्टकट कॉपी पेस्ट करके भी ले सकते हो इस तरह से। कंट्रोल सी टू कॉपी, नेक्स्ट क्लिक हियर एंड कंट्रोल वी टू पेस्ट। अदरवाइज आप ये अनबॉर्न टेक्स्ट बॉक्स लेके भी कर सकते हैं। अनबॉर्न टेक्स्ट बॉक्स लिया है, उसके बाद सम फंक्शन दिया है इक्वल टू सम टोटल अमाउंट अंडर डबल कोटेशन। सम फंक्शन देके अमाउंट रिजल्ट निकल सकते हो। इस पेशेंस टोटल अमाउंट रिजल्ट इसमें शो हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस प्रेस्क्रिप्शन फीस, तो ये अमाउंट मेडिसिन टोटल अमाउंट के साथ प्रेस्क्रिप्शन फीस अमाउंट ऐड हो जाएगा। सिंपली दिस फील्ड नेम को लिखना है, प्रेस्क्रिप्शन फ़ी प्लस प्रेस्क्रिप्शन फ़ी। तो इस अनबॉर्न टेक्स्ट बॉक्स में मेडिसिन टोटल अमाउंट के साथ ये प्रेस्क्रिप्शन फ़ी अमाउंट ऐड हो जाएगा। फिर से गो टू द डिज़ाइन व्यू। अभी पेड फील्ड ऐड करेंगे, क्योंकि पेड फील्ड का मैंने फील्ड ऑलरेडी तैयार किया है। जस्ट डिज़ाइन में जाना है, उसके बाद ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड से पेड फील्ड को ड्रैग करना है। नेक्स्ट अनबॉर्न टेक्स्ट बॉक्स लेके बैलेंस निकल सकते हो। ओके, पहले इसे एडजस्ट करते हैं। शॉर्टकट कॉपी पेस्ट किया है, जस्ट लेवल को एडिट करना है। उसके बाद डाटा फील्ड को चेंजेस करना है। क्लिक हियर एंड कंट्रोल सेलेक्ट पेड, तो ये पेड अमाउंट इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। अभी फिर से इसे कॉपी पेस्ट करके दूसरा और एक अनबॉर्न टेक्स्ट बॉक्स यानी कि बैलेंस टेक्स्ट टोटल अमाउंट, नेक्स्ट ये पेड फील्ड नेम कैप्शन नेम ऐड किया है पेड। देन बैलेंस फील्ड में आपको ये टोटल पेमेंट माइनस TXT पेड। तो अभी इसमें ये फंक्शन लिखना है, टोटल अमाउंट फील्ड नेम, तो आप यहाँ से सिलेक्टेड कर सकते हैं माइनस TXT पेड। क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक ये फंक्शन क्रिएट हो जाता है। ओके, अभी क्लोज करके इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट व्यू द रिजल्ट, because here some missing text और ऑपरेटर और सिंबल, वो मैंने एक्सेस स्पेस दिया था। ओके, अभी हो जाएगा, एडिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट चेक करना है। इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस TXT पेड चेक किया है। क्लिक व्यू, तो ये रिजल्ट शो हो जाएगा। बिकॉज आई एम क्रिएटिंग कोड फील्ड, दैट्स वाई दिस रिजल्ट आर नॉट व्यूड। पहले सेटिंग कर लेते हैं, ऑटो सेंटर येस, पॉपअप येस। नेक्स्ट राइट क्लिक द PMP व्यू और बिल इनवॉइस। नेक्स्ट see the code criteria,
लाइक क्रिएट द बिल इनवॉइस। पहले इसे डिलीट किया है, नेक्स्ट मैंने रीनेम किया है और इसको मैं अभी रन करने वाला हूँ। ओके, तो रन किया है, उसे हमें शो करने के लिए ये फाइल नेम चेंजेस किया है और ये देखूँगा इसमें ये रिपोर्ट बिल रिपोर्ट शो होता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट गो टू द बिलिंग कमांड में अभी मैं ये रिपोर्ट नेम ऐड कर दूँगा। तो सिंपली कंट्रोल में जाना है, उसके बाद कमांड लेना है, नेक्स्ट रिपोर्ट ऑपरेशन में जाना है, प्रिंट रिपोर्ट सेलेक्ट करना है, प्रिंट बिल इनवॉइस रिपोर्ट जो मैंने अभी भी क्रिएट किया है। उसके बाद ये बिलिंग फॉर्म ओपन करने से आप इस कमांड में क्लिक करके बिलिंग इनवॉइस और इनवॉइस रिपोर्ट ओपन कर सकते हो। उसके बाद सिंपली प्रिंट आउट कर सकते हो। ओके, क्लिक दिस बिलिंग कमांड, नेक्स्ट व्यू द बिल्ड इनवॉइस रिपोर्ट। देखा है बिल इनवॉइस रिपोर्ट आया, बट ये मेडिसिन नेम शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको सम चेंजेस करना है। राइट क्लिक द डिज़ाइन व्यू, नेक्स्ट गो टू द डिटेल्स मेडिसिन नेम। तो इसको कॉम्बो क्रिएट करना होगा। कॉम्बो क्रिएशन करने के लिए इस फील्ड में राइट क्लिक करना है, उसके बाद चेंज टू कॉम्बो सेटिंग करना होगा। नेक्स्ट क्वेरी में जाना है और ये क्वेरी सेटिंग आप देख सकते हो, ये क्राइटेरिया देना है फॉर्म्स बिलिंग बिल आईडी। देन आप इस पेशेंट्स का सिंगल वाइज बिल रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। ओके, तो दिस यूजिंग दिस क्राइटेरिया। अभी मेडिसिन नेम क्लिक करेंगे, उसके बाद मेडिसिन नेम टेक्स्ट बॉक्स को कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और ये लाइन कलर आप सेट करके शेप आउटलाइन कलर सेटिंग कर सकते हो। क्लिक येस टू शेप चेंज, नेक्स्ट फिर से ओपन किया है बिलिंग फॉर्म, नेक्स्ट क्लिक इनवॉइस बिल। फिर से ये मेडिसिन नेम शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इस मेडिसिन नेम टेक्स्ट बॉक्स में कॉम्बो सेलेक्टेड नहीं किया है। ओके, तो अभी कॉम्बो सेलेक्टेड करेंगे, बट क्लिक द इनवॉइस, नेक्स्ट क्लिक मेडिसिन नेम, राइट क्लिक द माउस एंड चेंज टू कॉम्बो बॉक्स। तो ये कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आईडी को हाइड करने के लिए आपको ये रोसोस में क्लिक करना है, उसके बाद डॉट में क्लिक करना है, नेक्स्ट मेडिसिन टेबल ऐड करना है, उसके बाद मेडिसिन आईडी सबसे पहले फिल लिस्ट में ड्रैग करना है, नेक्स्ट उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में कॉलम काउंट सेटिंग करना है। क्लिक व्यू, तो ये मेडिसिन आईडी और नेम शो हुआ है, बट मेडिसिन आईडी हाइड करने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना है, नेक्स्ट कॉलम काउंट 2 टाइप करना है, उसके बाद कॉलम वाइट फर्स्ट कॉलम हाइड करने के लिए 0 देना है, उसके बाद सेमीकोलन, नेक्स्ट सेकेंड कॉलम शो करने के लिए नंबर देना है लाइक 1। तो ये ओनली सेकेंड कॉलम यानी कि मेडिसिन नेम शो हो जाएगा। उसके बाद डिटेल्स एसएसएन एमआरपी क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन हुआ है, अमाउंट रिजल्ट निकला है, उसके बाद टोटल अमाउंट प्रेस्क्रिप्शन अमाउंट के साथ टोटल अमाउंट ऐड हुआ है, नेक्स्ट पेड टाइप किया है 100 सपोज, उसके बाद ये बैलेंस डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने बिलिंग इनवॉइस रिपोर्ट में। उसके बाद कमांड में ये कोड ऐड करके आप बिलिंग इनवॉइस तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट राइट क्लिक द माउस एंड एडिट दिस बिल इनवॉइस। अभी मैं इस बिल इनवॉइस को एडिट किया है ताकि मैं इस बिलिंग में इस इनवॉइस को ओपन कर सकता हूँ जो मैंने ऑलरेडी ये तैयार किया था। ठीक है, तो फिर इस तरह से हर एक पेशेंट्स का ये बिलिंग रिपोर्ट ओपन करके सिंपली प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो फिर इस डाटाबेस डिज़ाइन के माध्यम से हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी सभी डाटा को एफिशिएंटली स्टोर करने का तरीका समझा।
ये सिस्टम छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक यूज़ किया जा सकता है। वीडियो अच्छे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।